रायपुर की रहने वाली एक विवाहित महिला ने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। उक्त महिला ने बताया कि उसे और उसके बच्चे को घर से बेदखल करने के साथ 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। सोमवार को प्रेस वार्ता में रायपुर की रहने वाली नैना अंबादे ने बताया कि महिला थाना पुलिस ने डोंगरगढ़ के मिसियाबाड़ा के रहने वाले देवेंद्र कुमार अंबादे के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित कर अपनी पत्नी व मासूम बेटी को घर से निकाल देने की रिपोर्ट पर धारा 498A के तहत जुर्म दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि वह 13 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि शादी के 9 महीने बाद से ही उसे 10 लाख रुपए दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 2018 में बेटी होने के बाद और प्रताड़ित किया जाने लगा। फरवरी 2019 को पत्नी व बेटी को आरोपी ने ससुराल के अन्य लोगों के साथ मिलकर घर से निकाल दिया। तब से वह अपने मायके हीरापुर मोहावा बाजार में रह रही है। 2019 में भरण पोषण का केस दायर करने पर वे लोग 3 बार कोर्ट आए। 2023 में उसे रखने की भी तैयार हो गए, लेकिन प्रताड़ना का दौर तब भी बंद नहीं हुआ। महिला थाना में FIR दर्ज कर विस्तृत जांच प्रारंभ की गई है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। वो लोक अदालत की काउंसलिंग मिली थी ना, उसमें विड्रॉ किया। FIR ये 13 मार्च को। वो FIR होने में सर 498 और 377 बट 377 एक्चुअली वो मैनुअली हुआ था, उसका ऑनलाइन शो नहीं करता है। उसकी जो 1 साल बाद वो आया, उसके 1 साल बाद जब वो आया तो मुश्किल से उसने 2 से 3 ही काउंसलिंग अटेंड की और फिर उसके बाद 2 बार बहुत ज़्यादा सोच समझ के विचार विमर्श करके समाज वाले और मेरे खुद के माता पिता ने बोला कि एक बार जाके देख लो, हो सकता है कि ये वाकई में सुधर गया, रहना चाहता है करके किया, क्योंकि मैं तो रहना चाहती थी। लेकिन जब मैं घर गई वहाँ से कॉल किया जाता था मेरे घर वाले माता पिता, लेकिन उन्होंने साफ बात करने से मना कर दिया था कि हमें किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं करनी है। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो था कोर्ट जाना। कोर्ट जाके मैंने और अपनी बेटी का भरण पोषण के लिए अप्लाई किया। उसके बाद क्योंकि कोरोना का काल शुरू हो गया था तो 2015 में मेरी शादी राजनांदगांव के ज़िले डोंगरगढ़ में हुई थी। मेरे पति सरकारी विभाग में हैं, उनकी पोस्टिंग एज ए रेलवे गुड्स गार्ड में थी। हमारी शादी 2015 को हुई। उसके 6-7 महीने तक वो ठीक थे और शादी के दौरान जितना हो सका मेरे माता पिता ने जितना जो सामान होता है प्लस जो नकदी होता है उन्होंने सब दिया था। उसके कुछ टाइम पश्चात ही वो मुझे बोलते थे कि अपने पापा से और कैश मांग और मुझे गाड़ी चाहिए। तो 2016 में मेरे पिताजी ने उन्होंने कार भी दी और 2 व्हीलर एक्टिवा भी दी। बट उनका जो निरंतर जो है उनकी बहन मतलब मेरी यानी कि मेरी जो बड़ी ननद है उनका अत्याचार कंटिन्यू मुझ पर चलता रहा। और 1-2 बार मैं थाने भी गई, नॉर्मली कंप्लेन की है, तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि मैं अब अच्छा से रहूँगा, आगे से इनसे कोई मारपीट नहीं करूँगा। ऐसे करके ये चीज़ 2 से 3 बार हो गई। इस बीच 2018 में मुझे बेटी भी हुई और मेरी डिलीवरी रायपुर शहर में हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पे आके मुझे देखा तक भी नहीं और मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा और ना ही उन्होंने मुझे किसी भी प्रकार का खर्चा पानी दिया। मेरी डिलीवरी का सारा जो भी खर्चा पानी था सारे मेरे पिताजी ने ही किया था। जी बताइए। जी बताइए। मेरा नाम नैना अंबादे है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। 2015 में मेरी शादी हुई थी डोंगरगढ़ में। मेरे पति रेलवे कर्मचारी हैं। शादी के उन्होंने कुछ समय पश्चात ही मुझे दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू कर दिया था। रहते रहते मेरे पिताजी ने उन्हें कार और कैश और 2 व्हीलर गाड़ी भी दी थी, लेकिन उनका निरंतर अत्याचार बढ़ते गया और इस बीच उन्होंने मुझे भगा दिया घर से भगाने के बाद मैंने थाने में कंप्लेन की थी। थाने में कंप्लेन हुई, बाकायदा कोर्ट तक गया केस। और जब वापस वो आए तो उन्होंने बोला कि वो मेरी बेटी और मेरे साथ अच्छे से रहेंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे सारे केस विड्रॉ करा लिए और मुझे अपने साथ दोबारा लेकर के गए ससुराल अपनी बेटी के साथ। और वहाँ पे फिर से उन्होंने मुझसे मारपीट उनकी मेरी ननन, छोटी ननन, नंदोई सारे लोगों ने मुझसे फिर से मारपीट करने लगे। उन्होंने बोला कि तेरे लिए तेरी बेटी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जब तुम अपने बाप से 10 लाख कैश लेके आओगी तब तुम यहाँ पे रहना, क्योंकि तुम्हारे पापा डॉक्टर है, तुम्हारे पापा जी दे सकते हैं।
तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी मैं नया चाहती हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो रेलवे कर्मचारी है डोंगरगढ़ में। इसकी शिकायत की है? हाँ, FIR हो चुकी है उनकी। विभागीय शिकायत आपने की क्या रेलवे में? जी, विभागीय शिकायत आप रेलवे के उच्च अधिकारियों से की है क्या? उनको अभी तक नहीं है शायद। नाम बताओ। नैना अम्बादे। हेलो सुरेंद्र कुमार।